प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं असद भाई, जो कि किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आपने इनके इंटरव्यूज़ काफ़ी सोशल मीडिया चैनल्स पे देखे। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के जितने भी जो स्टार्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और क्रिकेटर्स हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी क्रिकेटर्स और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में आके अपने जो है वो खुशियों को दुबाला करते हैं, वो इनसे आके एज़ अ फ़ैन ज़रूर मिलते हैं और सारे इनके फ़ैन्स हैं और इनके साथ जो है वो काफ़ी सेल्फियाँ भी लेते हैं। इनसे जानते हैं इनकी सारी सक्सेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि काफ़ी चैनल्स पे भी हम काफ़ी खुशियाँ फैला रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है उन सब के जो स्टार्स हैं उनका तक आपका जो है वो रसाई, उन तक आपकी जो रसाई है वो कैसे हुई? भैया ऐसे है कि मुझे 10 इयर्स हो गए हैं डिफरेंट चैनल्स पे काम करते हुए। मैं एज अ शेफ़ जो है वो कुकिंग शोज़ वगैरह करता हूँ। तो स्टार्ट के अंदर जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी तो उस वक्त मुझे याद है जब मैंने डिफरेंट चैनल्स पे जाना स्टार्ट किया तो उस वक्त स्टार्टिंग में मुझे याद है राशिद महमूद साहब के साथ जो है वो मेरा रिलेशन बना और उनको मेरे खाने वगैरह पसंद आते थे तो उनके साथ एक ऐसा फैमिली रिलेशन बन गया। फिर उसके बाद इब्रार भाई हो गए, आरिफ लवार साहब हो गए, इनके साथ ईद ट्रांसमिशन की, रमज़ान ट्रांसमिशन की, मॉर्निंग शोज़ वगैरह किए। तो डिफरेंट शोज़ के अंदर जब मुलाकात होती थी और मेरे हाथ का जब खाना खाते थे तो वो उनको पसंद आता था। फिर उसके बाद फिर रिलेशन कुछ इस तरह के बन गए। फिर वो घर बुलाते होते थे, फिर उनके घर में जाते थे, गेट टुगेदर करते थे, वहाँ पे खाना बनाते थे। फिर उनके भी फ्रेंड्स वगैरह आए होते थे, उनके भी मेहमान आए होते थे, जब वो भी मेरे हाथ का खाना खाते थे सारे पसंद करते थे। तो इस तरह से जो है वो डे बाई डे रिलेशन बनते थे। अच्छा ऐसा भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? यार मैंने बेसिकली जो है वो आईकॉम से बीकॉम कर रहा था और बीकॉम से स्किप करके मैंने ग्रेजुएशन की थी कलरी आर्ट के अंदर एज अ शेफ़। एज अ शेफ़ आपकी हॉबी थी या घर वालों के कहने पे किया या किसी ने फोर्स किया था? यार ये बेसिकली उस वक्त मुझे याद है मैं जब बीकॉम कर रहा था तो तब फैमिलीज़ में कुछ एडवाइस ऐसी मिली थी कि यार बीकॉम से ज़्यादा बेहतर है कि अगर तुम अगर शेफ़ का कोर्स कर लोगे ना तो इंटरनेशनल लेवल पे बाहर दूसरे ममालिक में जो है ना इनकी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं। तो उसमें ये होता है कि सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं और दूसरे मुल्क में जाने का मौका मिल जाता है। तो आप शेफ़ का कोर्स कर लो। मैंने कहा जी ठीक है। मैं फिर प्रॉपर जब इस फील्ड के अंदर आया, मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करके जब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में काम किया तो स्टार्टिंग के अंदर मुझे जब चैनल्स पे जाने का मौका मिला, चैनल्स पे काम किया, फिर उसके बाद डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में काम किया। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे इतनी इज़्ज़त दे दी, इतना प्यार दे दिया, इतनी मोहब्बत दे दी, इतने फैंस बन गए। तो आप यकीन करें कि अब डिफरेंट कंट्री से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बट माँ बाप के पास अपनी फैमिली, अपना मुल्क, अपनी फ़ैन फॉलोइंग और अपना इतना मोहब्बत छोड़ के जाने को दिल ही नहीं करता। मैं यहाँ पे जो है सब चीज़ों के साथ हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसा भाई, मुझे ये बताएं कि लोग तो तरसते हैं सेलिब्रिटी के साथ मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने अभी तक जो है इतनी सेल्फियाँ बना ली हैं जो कि गिनती में गिनी नहीं जा सकती। इसमें कितनी सदाकत है? यार ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि फ्रेंड्स वगैरह सारे शोबिज़ के जितने भी सिंगर्स वगैरह, एक्टर्स वगैरह, कभी किसी की मूवी रिलीज़ हो रही है, कभी किसी का कोई सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनकी प्रमोशंस पे जाते हैं, उनकी लॉन्चिंग पे जाते हैं, कभी किसी की बर्थडे है वहाँ पे सारे, ये बेसिकली एक फैमिली है। ठीक है, जिस तरह से आपके घर में एक आपके ताया अबू, आपके चाचू, आपका नान का, आपका दाद का होता है, इसी तरह ये एक फैमिली है जिसमें डिफरेंट सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं। वो एक फैमिली मेम्बर्स की तरह हम आपस में रहते हैं, गेट टुगेदर हो रहा होता है। उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि ये बड़ा स्टार है कि छोटा स्टार है, ये इसका छोटा नाम है, इसका बड़ा नाम है, नहीं। जब हम गेट टुगेदर करते हैं, जब हम आपस में बैठे होते हैं तो हम एक बहन भाइयों की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह आपस में बैठते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। आप सबसे ज़्यादा जो है वो किस सेलिब्रिटी से या किस क्रिकेटर से जो है वो मिले हैं? यार ऑलमोस्ट पाकिस्तानी टीम के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है और उसके अलावा पीएसएल में जितने भी हमारे प्लेयर्स आते हैं सबके साथ टाइम स्पेंड होता है और सबके साथ के जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि अंडरस्टैंडिंग भी है और ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर्स हैं सबका पता होता है कि कौन किस तरह का फूड लाइक करता है। तो ब्रेकफास्ट में किसने क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, वो ऑलमोस्ट हमें आइडिया हो जाता है। हमारे जो हीरो हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर के, लाला, वो क्या खाते हैं? शाहिद भाई बड़े डाइट कॉन्शियस हैं और
नॉर्मल खाना पसंद करते होते हैं और ब्रेकफास्ट के अंदर जो है वो ब्रेड और एग वाइट ऑमलेट पसंद करते होते हैं और पराठा वगैरह बहुत कम खाते होते हैं। और जो हमारे बाकी यंगेस्ट प्लेयर्स हैं वो कुछ उसमें जो है वो पूड़ियाँ वगैरह भी खाते हैं और पराठे वगैरह भी खाते हैं और स्पाइसी फूड भी पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो उनकी आप कह लें कि एक्टिविटीज़ कुछ इतनी हार्ड होती है तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो है ना एनर्जी फूड वो लें, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर मूसली वगैरह इस तरह की जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, उसके अलावा डैरन समी क्या पसंद करते हैं? डैरन भाई जो है यार स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर वो ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं तो वो बेसिकली अगर लंच में कोई या डिनर में अगर कोई अपना कढ़ाई वगैरह, बेसिकली वो मटन कढ़ाई बहुत पसंद से खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पाइसी जो है ना, आपको पता है पाकिस्तानी कुछ वैसे ही स्पाइसी होती है लेकिन बट उसको भी जो है ना वो एक्स्ट्रा स्पाइसी मंगवा के खाते हैं। बहुत ज़्यादा टू मच जो है ना वो स्पाइसी पसंद करते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाना उनके लिए नुकसान का बायस नहीं होता? वैसे भी नॉर्मल हमारे लिए भी नुकसान का बायस होता है। तो जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए तो स्पाइसी और ऑयली चीज़ें वो तो नुकसानदेह होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऑयली आप कह सकते हैं बट वो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद जो है वो स्पाइसेस जो है ना वो हर बंदे की अपनी एक वो आप कह लें फिटनेस होती है। तो नो डाउट ज़्यादा स्पाइसी फूड जो होता है वो हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होता बट हर बंदे की एक पसंद होती है। तो यहाँ पे जब भी वो आए हैं वो ब्रेकफास्ट के अंदर भी अगर ऑमलेट भी अगर ले रहे हैं ना तो ग्रीन चिली और रेड चिली के साथ स्पाइसी ऑमलेट पसंद करते हैं। इन सब स्टार्स और सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आपको आपकी कंपनी की तरफ से, जहाँ आप जॉब करते हैं अकॉर्डिंग आप लाहौर में करते हैं, तो वो आपको खुद वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं या आपको कोई इन्विटेशन उनकी तरफ से आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उनके थ्रू नहीं मैं कहीं पे जाता, ना मैं उनके थ्रू किसी चैनल्स वगैरह पे जाता हूँ और ना ही उनके थ्रू किसी इवेंट वगैरह पे जाता हूँ। जितने भी इवेंट्स वगैरह पे जब आप मुझे देखते हैं तो वो मेरे आप कह लें पर्सनल रिलेशंस हैं, पर्सनल उनके साथ आप कह लें जो है वो इन्विटेशन वगैरह आता है। और जो मैं चैनल्स वगैरह पे डिफरेंट चैनल्स वगैरह पे एज अ शेफ जैसे काम करता हूँ तो वो भी मेरे पर्सनल रिलेशन से करता हूँ। रिसेंटली रमज़ान के महीने में जो है हमने आपको जो है वो रीमा खान के साथ ज़्यादा देखा है। आप उनके साथ किस तरह जो है वो टाइम स्पेंड करते रहे हैं? जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है आपने पूरा मंथ जो है उनके साथ स्पेंड किया, उनके साथ जो है वो ट्रैवलिंग की, उनको जो है मज़े मज़े के खाने बना के दिए। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? यार जी बिल्कुल, अभी लास्ट रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो मैंने रीमा खान के साथ की और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैं एवरी ईयर जो है वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ, कुकिंग शोज़ वगैरह करता हूँ। तो इस बार जो होस्ट थी हमारी वो रीमा खान थी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान की एक नामवर एक्ट्रेस नहीं है वो, और उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना एक नाम है। तो उनके साथ काम करके काफ़ी प्राउड फील हुआ और बहुत मज़ीद फैन फॉलोइंग मेरी बढ़ी थी उनके साथ काम करते हुए। और वो ख़ुद भी जो है ना वो फूड की बड़ी फूड लवर हैं वो, और बड़ी कंजस्टेड सा जो फूड होता है वो लाइक करती हैं। हर तरह का फूड नहीं वो खाती होती, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो पसंद नहीं करती वो नहीं लेती। हालांकि आपको पता है इफ्तारी के दौरान बंदा कहता है यार जो है आन दो लेकिन वो जो है वो अपनी जो उनकी लिस्ट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही वो फूड लेती होती हैं। और बहुत कुछ सीखा उनसे भी प्रोडक्शन के हवाले से, और अपना आप कह लें कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कि उन्होंने फूड के हवाले से भी मुझे गाइड की, प्रेजेंटेशन के हवाले से भी गाइड की कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं, हम इसको इस तरह कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नूरुल हक साहब वो आपको बेटों की तरह मानते हैं, तो उनके बारे में बताइएगा कि किस तरह के उनका मिजाज है और इस बात में कितनी सदाकत है कि वो आपको अपने बेटों की तरह ट्रीट करते हैं? यार नूर भाई के साथ जो है वो मेरा आप कह लें कि 4-5 साल पुराना रिलेशन है। और वो आप कह लें कि मेरी लाइफ में एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि मैं कभी भी कोई प्रॉब्लम में हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो तो मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और उसकी रीज़न ये है कि वो जिस तरीके से गाइड करते हैं और जिस तरीके से जो है वो आप समझाते हैं ना कि यार बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे, तो वो मैं कहता हूँ कि उनका एक तो उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है, अल्लाह लोग आदमी है वो, ठीक है। और जिस तरह से वो गाइडेंस देते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीखता है उनसे, और मैंने वो बहुत ज़्यादा लर्न किया उनसे एज अ मुस्लिम। जहाँ जिस तरह से वो हमें यानी कि गाइड करते हैं, जो हम आप कह लें कि एज अ एक्टर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एज अ इंसानियत वो बहुत नाइस पर्सन है। इमरान अशरफ के साथ आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे तो वो आइडियल हैं। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं उनसे जो है वो खुद मिलूँ, तो कब मुलाकात करवाएंगे? डन हो गया मेरी जान, डन हो गया। इंशाल्लाह उनको लाहौर आने दें, अभी वो आजकल कराची हैं। जैसे लाहौर आते हैं मैं भाई को खुद कॉल करके बुलाऊंगा। बल्कि जब भी वो आए होते हैं ना, मुझे याद है कि बहुत से लोग इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरी मुलाकात करानी है, और उनको खुद को भी अच्छा लगता होता है। कभी मुझे नहीं याद पड़ता है कभी इमरान भाई तंग आए हों मुझसे कि यार असद
यार तेरी लाइन ही नहीं मुक रही, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे कभी उन्होंने ना नहीं की और ना कभी वो इस चीज़ से नाराज़ हुए हैं। उन्होंने कभी जो है वो गुस्सा नहीं किया इस बात का। इंशाल्लाह उनको आने दें, जैसे वो लाहौर आते हैं मैं आपको खुद कॉल करके बुलाऊंगा, आप आना, आप बैठना, आप वो बल्कि मिलने के बाद आप और ज़्यादा उनके बड़े फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी शख्सियत है, जिस तरह से वो मिलते हैं, जिस खलूस और जिस प्यार से वो मिलते हैं अपने फैंस से, वो आपको और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इंसान का मानना यही है कि माँ के हाथ का जो खाना होता है उसका जायका, उसका नेमल बदल पूरी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी लोग आपसे खाना खा चुके हैं, आपके हाथों का खाना बना हुआ जो खा चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि कभी आपसे किसी ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि हमें वो जायका चाहिए जो कि माँ के हाथ का जायका होता है? बिल्कुल ऐसी है यार। मैं ये समझता हूँ कि आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको माँ के हाथ का जायका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस मोहब्बत, जिस प्यार और जिस खलूस से माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कोई शेफ़ बना सकता है। हाँ, हम उस तरह का बना सकते हैं, उसकी कॉपी। अहमद शहजाद हमारा क्रिकेटर हैं एक, उनकी एक दफ़ा कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आज जो है ना मेरा चिकन कढ़ाई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, बट जो है ना मुझे शोरबे वाली चिकन कढ़ाई चाहिए, जैसे वालदा बनाती है ना आलू गोश्त, तो उस तरह की अगर आप मुझे बना के खिलाओ। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है वालदा के हाथ के आलू गोश्त खाने का ना, तो चिकन में मुझे वो बना दो। तो मैंने उनको जो है वो चिकन कढ़ाई को आप कह लें कि वो शोरबे वाली जो है ना पतली, वो उनको बना के दी वो कढ़ाई, और साथ भाभी का ऑर्डर था स्पाइसी दाल का, तो वो उनको बना के दी। तो आप यकीन करें कि जिस टाइम ऑर्डर पिक हुआ और ऑर्डर के बाद उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार जिन भाई के हाथ वो आपने खाना भिजवाया था, उनके हाथ में कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, वो देख लेना। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई कि यार उनको शायद पसंद नहीं आया, उन्होंने कमेंट कार्ड फिल कर दिया है कि अब कमेंट्स कुछ नेगेटिव ना दे दिए हों। तो जब वो भाई वापस आए हैं लेके, तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे बल्कि फ़ोन पे कहा था कि वो जिस हांडी वाला मुझे आया था उसकी कंडीशन चेक कर लेना। मैं कहा शायद वैसे ही उसी तरह वापस भिजवा दी है। जब वो वापस आए तो मैंने वो हांडी देखी, तो अभी कि शोरबे वाली था, वो सालन था, तो एक भी कतरा नहीं था बीच में, ठीक है। तो बिल्कुल वो पी गए, इतना कि मज़े का उनको लगा। और साथ जो है ना उन्होंने वो एज अ गिफ्ट कुछ पैसे भिजवाए थे कि ये मेरे से शेफ़ को देना। तो फिर जब मुझे वो रिसीव हुआ तो मैंने दोबारा कॉल की, मैंने तो उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने पूछा कैसे लगा है। तो कहते वो हांडी की कंडीशन से आपको नहीं पता चला कैसा लगा। कहते यार माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बड़ा मज़े का था। तो उन्होंने पसंद किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो जिन लोगों ने अपने माँ के हाथ का खाना खाया होता है तो वो सारी ज़िंदगी उसको मिस करते हैं। तो हम उन जैसा तो नहीं बना सकते, पर कोशिश करते हैं कि उस तरह का बना सकें। माँ के हाथ का खाना होता है, उसका नेमल बदल आपको पूरी दुनिया में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर मुगल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।